छत्तीसगढ़ कुंज में मथुरा मल्ल जी के चरणों में परम पूज्य जगत गुरु जी की मंगलमयी उपस्थिति में और अनेक द्वाराचार्यों की मंगलमयी उपस्थिति में जो समायोजित किया है और एक ऐसे अत्यंत सुयोग्य कुलीन विद्वान एक अधिकारी उत्साह संपन्न और निरंतर क्रियाशील श्री रामचंद्र दास जी को नियुक्त करके संपूर्ण भारतवर्ष के अन्य अखाड़ों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है और श्री वृंदावन के लोगों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। वस्तुतः सूझबूझ हो और उत्तराधिकारी का चयन हो तो उसकी प्रेरणा हमें पूज्य महंत श्री गोपी कृष्णदास जी महाराज से लेनी चाहिए। ये स्थान निर्मोही अखाड़े का तो स्थान है ही, इसकी एक बड़ी विशेषता है कि यह प्राचीनतम स्थान आरंभ से लेकर निरंतर साधु सेवी रहा है। महंत श्री राम बलिदास जी महाराज ने जब अनंत श्री संपन्न वैष्णव कुलभूषण महंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज को यहाँ नियुक्त किया, उस समय से अखाड़ों में सबसे अधिक भंडारे यदि कहीं होते थे तो छत्तीसगढ़ कुंज में होते थे। लगातार खूब साधु सेवा। महंत श्री सीताराम दास जी महाराज ने भी खूब साधु सेवा की और पूज्य महंत श्री गोपी कृष्णदास जी महाराज ने भी इस उत्सव में इसकी मान मर्यादा के अनुरूप उत्सव महोत्सव और सेवा की। इस स्थान की संपूर्ण गरिमा को महिमा को सुरक्षित रखा और सुरक्षित ही नहीं रखा, एक सुयोग्य उत्तराधिकारी को सौंप करके और आपने एक बहुत बड़ा आदर्श पूरे साधु समाज के सामने प्रस्तुत किया है। हम इसके लिए बारंबार पूज्य महंत श्री गोपी कृष्णदास जी महाराज अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज हमारे परम प्रिय श्री नाभा पीठ के आचार्य चरण श्री सुतीक्ष्ण देवाचार्य जी महाराज कह रहे थे कि शायद 35-40 वर्ष में इतना विराट उत्सव पहली बार यहाँ हुआ और अब ऐसा नहीं, अब इस प्रकार के उत्सव जब हमारे भैया आचार्य रामचंद्र दास जी इस पर चादरपोशी आज हो रही है, उनका यह दिव्य उत्सव हो रहा है, तो हमें ऐसा विश्वास है कि पूज्य जगत गुरु जी के आशीर्वाद से भैया रामचंद्र दास जी अब निरंतर यहाँ बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करते रहेंगे और वासियों की जूठन, ब्राह्मणों की जूठन, संतों की जूठन यहाँ गिरती रहेगी। यहाँ सुंदर गुरुकुल ही स्थापित होगा और बढ़िया बढ़िया सुंदर प्रवृत्ति यहाँ जो हमारे संतों की परंपरा की मंगलमयी प्रवृत्तियां हैं वे सब सोत्साह पूर्वक संपादित की जाएंगी। आज श्री हनुमान जयंती का पावन अवसर है और श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो ऐसे इस पवित्र अवसर पर हम अपने हाथ से ही ठाकुर जी की आज हनुमान जी की आरती करते हैं। शायद 12 से ऊपर हो गया होगा। हाँ, तो हम अब पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में साष्टांग करते हुए और सभी पूज्य आचार्य वृंदों को हमारे श्री राम कबीर द्वाराचार्य जगत गुरु श्री स्वामी राम प्रवेशाचार्य जी महाराज भी विराज रहे हैं, आद्यवारा पीठ के महाराज जी, और पूज्य श्री नाभा पीठ के आचार्य चरण जी भी विराज रहे हैं। और काशी मणिकर्णिका घाट जहां विश्वनाथ जी का धूना अखंड रहता है, ऐसे विष्णु स्वामी परंपरा के अत्यंत प्राचीन सिद्ध स्थान में सुप्रतिष्ठित जगत गुरु विष्णु स्वामी श्री स्वामी संतोष देवाचार्य जी महाराज भी विराज रहे हैं। आज हनुमान जी के इस पावन प्राकट्य महोत्सव पर इतनी विभूतियों का दर्शन हमारे रामचंद्र दास जी महाराज ने करवा दिया। हमारे पूज्य श्री मोनी जी महाराज हमारे गुरु भाई जी कृपा पूर्वक विराजे हैं, जिनकी सौम्य मूर्ति दर्शन मात्र से सबको आनंद देती है।
हम उनको भी प्रणाम करते हैं। श्री पूज्य श्री महंत श्री धर्मदास जी महाराज का मंगलमय दिव्य दर्शन हुआ। इनकी उपस्थिति से लगता है कि बस हनुमान जी अब आ ही गए हैं। पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और हमारे श्री महंत गौरी शंकर दास जी महाराज, श्री हरिशंकर महंत श्री हरिशंकर दास जी महाराज, मदन मोहन कुंजवाले महाराज जी और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री विजय कौशल जी महाराज, जिनकी बहुत ही पवित्र परंपरा और मर्यादा है, उनको भी हम रामचरित्र के गायक हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और उनके निकट पूज्य श्री महंत श्री अभिराम दास जी महाराज को, यही नाम है ना, श्री दयाराम दास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। ब्रह्मपुरी ऋषिकेश ब्रह्मपुरी के श्री महंत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। और उनके निकट पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। क्या नाम है स्वामी जी का? परम पूज्य डॉक्टर श्री स्वामी आदित्यानंद जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं। और पूज्य श्री महंत श्री भक्तमाली श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज भी विराज रहे हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। हमारे जगन्नाथ मंदिर और छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल एक ही दीवाल है, अड़ोस पड़ोस में है। जगन्नाथ मंदिर में निरंतर सेवा और उत्सव महोत्सव करने वाले और निरंतर कोई न कोई काम चलता रहता है जगन्नाथ मंदिर में। ऐसे पूज्य श्री महंत श्री ज्ञान प्रकाश जी महाराज विराज रहे हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और जिन महापुरुषों का नाम लेने से हम छूट गए हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अत्यंत प्रिय वात्सल्य भाजन तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य श्री रामचंद्र दास जी को आप सब ऐसा आशीर्वाद दें कि इस स्थान की निरंतर उन्नति और विकास, संतों की, विरक्तों की, अखाड़ों की जो मान मर्यादा है उसकी सुरक्षा रखते हुए निरंतर विष्णोः बलम विष्णोः प्रवर्धताम वर्धताम अभिवर्धताम, इसी मंगल कामना के साथ पुनः पुनः जगत गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को विराम भी देते हैं और प्रस्थान की अनुमति भी चाहते हैं।